बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं क्योंकि एक जानिब तो रात गए, रात की तारीकी में सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है, लेकिन सेनेट का इजलास शुरू होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है। और ये ऐलान है अपने बंदे टूटने का। यह ऐलान है अपनी सफ़ों में मीर जाफ़र और मीर सादिक का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो हमसे राब्ते में हैं और अगर हमारे नंबर पूरे ना हुए तो जितनों को हम कहेंगे वो वोट देते जाएंगे और आईनी तरमीम के लिए मंजूरी जो है वो होकर रहेगी। अब इस सब के अंदर जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, नंबर गेम, कितने बंदे टूट चुके हैं और मीर जाफ़र और मीर सादिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में कौन कौन है, इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मौलाना फजल रहमान ने सेनेट का इजलास शुरू होने से 15 मिनट पहले हुकूमत को क्या जवाब दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट जो है वो पार्लियामेंट हाउस को छोड़कर पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ क्यों गए, उन्हें वापस क्यों बुलाया गया, ये सब कुछ अंदर खाते जो खिचड़ी पक रही है, ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अपने लोगों के टूटे जाने का और लोगों के हुकूमत के साथ मिलने का और वोट जो है वो जिस तरह से आपको पता है कि इमरान खान की मर्जी और मंशा के खिलाफ देने का जो ऐलान बैरिस्टर गौहर ने किया है, ये शिकस्त का ऐलान है। और ये ऐलान है कि जी हमारे बंदे टूट चुके हैं, हमारे बंदों के हमारे साथ राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। और बहुत से लोग टूटे हैं और बहुत से लोगों के तो राब्ते जो हैं वो भी इस वक्त मुनक़ता हैं। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान के पास हुकूमत गई है। पूरी टाइम लाइन में आपको समझा देता हूं। इमरान खान साहब ने इनकार किया, इजलास मुलतवी होता 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 उस दौरान ऐवान सदर में फाइनल इजलास हुआ कि जी मौलाना साहब को हमने अब अपना मुसविदा पास करवाना है। मौलाना के पास हम जाते हैं और आखिरी मरतबा अपना मुसविदा मौलाना को फाइनल अपना मुसविदा पेश करके कहते हैं आपने वोट देना तो सौ बिस्मिल्लाह वरना हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब इस सब के अंदर JUI ने हुकूमती वफ्द को यह आगाह किया कि आप जो है इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर अभी जल्दबाजी ना करें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ही कानून साजी करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे कल तक का वक्त मांगा है। आपके पास अगर नंबर्स पूरे हैं, यानी कि हुकूमत के पास, निजाम के पास अगर नंबर्स पूरे हैं तो आप सौ बिस्मिल्लाह अपनी तरमीम कर लें। पीटीआई की हिमायत के बगैर मैं वोट नहीं दूंगा, यह कहना था मौलाना फजल रहमान साहब का। तो एक चीज बहुत वाजी हो गई कि मौलाना फजल रहमान ने साफ कोरा जवाब जो है वो इस वक्त सिस्टम को दे दिया है और निजाम को जो जवाब मौलाना साहब की तरफ से मिला है, इस जवाब ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है, बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। और इस सब में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ही टूटने हैं। सेनेट का इजलास पहले इसलिए है कि उसमें बागियों को पहुंचा दिया जाए और उसके बाद अगर कौमी असम्बली में जरूरत पड़े तो वहां से इलेक्शन कमीशन जो है वो भी तैयार बैठा है। काजी फाइज ईसा साहब ने भी रात का एक बड़ा काम कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत जारी की है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर काजी साहब ने उस पर वजाहत मांग ली कि ये वजाहत कैसे इन्होंने जारी कर दी। तो काजी साहब भी इस वक्त एक्टिव बैठे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी एक्टिव बैठे हैं और सिस्टम के जितने ऑर्गन्स हैं, निजाम के जो जो लोग आपको पता है कि बेनिफिशरीज हैं या फिर इस निजाम के फैसिलिटेटर्स हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे हैं। और इसमें कोई दूसरी राय, इसमें कोई अगर मगर या कोई इफ्स एंड बट्स जो हैं वो अब इस मामले के अंदर नहीं रहे। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स जो हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो अलार्मिंग है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो वापस पार्लियामेंट लॉजेस चले गए। उन्होंने कहा कि हमने लीडरशिप को बताया, हमें नहीं पता, ये 10 साढ़े 10 का वाक़ है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि पता नहीं ये होना भी है मंजूर या नहीं। हमने कहा जब हुआ तो हमें बुला लें, लेकिन 15-20 मिनट के अंदर ही वापस उन्हें बुला लिया गया क्योंकि मौलाना साहब ने हाथ खड़े कर दिए। मौलाना साहब ने कहा मैं आपका साथ नहीं दे रहा। अब इस सब के अंदर बिलाखिर जो सेनेट का इजलास तो शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से बंदे टूटे। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है कि हमारे 7 अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो हुकूमत को वोट देने जा रहे हैं और हमारे सेनेटर्स जो हैं वो भी इस वक्त टूट चुके हैं और हमारे सेनेटर्स जो कि टूटे हैं उसमें भी उन्होंने नाम जो हैं वो सामने ले आए हैं बैरिस्टर गौहर। और बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने बताया है कि 2 सेनेटर्स उनके पास हैं जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ये जमहूरियत नहीं, ये शैम डेमोक्रेसी है। हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट
पार्लियामेंट आएंगे। पीटीआई के 2 सेनेटर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी कर दी है। मिनिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी और कहा कि हमारे 2 सेनेटर्स जो हैं वो इनकी तरफ हैं। एक सेनेटर जरखा तैमूर का नाम आ रहा है और दूसरा सेनेटर फैसल रहमान जो हैं उनके हवाले से मिनिस्टर गौहर ने कह दिया कि ये आईनी तरमीम में हुकूमत के लिए वोट देंगे। अब वहीं दूसरी जानिब हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील जो हैं उन्होंने भी एक बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट जो है वो जारी की है और इन्होंने कहा है कि जी सेनेट और कौमी असम्बली में 8 से 10 तहरीक इंसाफ के अरकान हुकूमत के राब्ते में हैं। अगर सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय नहीं होता तो वो हुकूमत के हक में वोट देंगे, यानी कि नंबर्स हमारे पूरे हैं। फैसल बाडा ने भी अब ये स्टेटमेंट दी कि अब कोई वजाहत नहीं होगी, अगवा किया है तो किया है, डराया धमकाया है तो धमकाया है, पैसे दिए हैं तो दिए हैं, जो मर्जी आप कह ले, आईनी तरमीम होगी और अब हम कोई वजाहत जो है वो इस वक्त किसी भी तरह की कोई वजाहत जारी नहीं करेंगे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एमएनएज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राब्ता भी मुनक़ता है और इसमें कुछ बड़ी अलार्मिंग चीज़ें भी आ रही हैं। जैसे ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि उनसे भी उनकी फैमिली का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस वक्त सेनेट के अंदर जो गोल्डन नंबर है हुकूमत के लिए, जो कि पाकिस्तान की तारीख के लिए, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए स्याह नंबर है, लेकिन हुकूमत के लिए वो नंबर अचीव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 64 है और आहिस्ता आहिस्ता सेनेट में अरकान की तादाद बढ़ती जा रही है। और ये यकीन माने कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स तोड़े गए हैं और कौमी असम्बली के अंदर भी बहुत से बंदे टूटेंगे। ये फ्लोर क्रॉसिंग की राह काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने हमवार की और काजी फाइज ईसा साहब ने फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता जो खोला, आर्टिकल 63A की तशरीह पहले तो एक सदारती ऑर्डिनेंस जरदारी साहब ने जारी किया जिसकी वजह से जजेस की जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसे काजी साहब ने अपने हिसाब से चेंज किया, फिर बेंच बनाया जस्टिस मुनीब अख्तर को, फिर पहले कमेटी से एक ऑर्डिनेंस के तहत गलत तरीके से निकाला और एक ऑर्डिनेंस से इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चल रही है। वहीं दूसरी जानिब काजी साहब ने फिर वो 5 रुकनी बेंच से भी जस्टिस मुनीब अख्तर को गलत तरीके से निकाला, फिर फौरी तौर पर इस पर फैसला दिया ताकि पाकिस्तान के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग, लोटा करेसी, चाहे कोई पैसे की हवस में या कोई अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स की वजह से, देखें बहुत सी वजूहत, किसी की कोई कमजोरी होगी, किसी की फैमिली उठा ली, जो किसी को पैसे दिए, कोई खुद से वॉलंटरली किसी ने कहा कि भाईजान पैसे मैं ले लूंगा लेकिन मुझे दिखावे के लिए आप गायब ही कर दें तो बेहतर है, ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से यह पैगाम भेजा है कि जो भी बंदा आईनी तरमीम के लिए वोट देगा वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर गद्दारी करेगा मुल्क से। जेयूआई का कोई सेनेटर, पीटीआई का कोई सेनेटर और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कोई सेनेटर इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर सेनेट के अंदर मौजूद नहीं है। जो भी आएगा वो अपनी पार्टी से बढ़कर आएगा, वो गद्दारी करके आएगा और निज़ाम जो है उसमें फिर वो निज़ाम के आगे घुटने टेकेगा, सरबसजूद होगा और अपने लोग जो हैं उनके वोटों के साथ भी और अपने मैंडेट के साथ भी गद्दारी करके और अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर, क्योंकि गारंटी दी गई है कि 63A में काजी साहब ने ये सब कुछ कर दिया, उसके बाद हम कहेंगे कि पार्टी का रहनुमाई इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, आप डी सीट भी नहीं होंगे, वोट तो काउंट होगा ही होगा, डी सीट भी नहीं होंगे। अब इस सब के अंदर पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि जेयूआई के मुसविदे में आर्टिकल 175A में 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़ दी गई है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं कि जी सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, ये तमाम तर मामला जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। पीटीआई ने कहा कि अगर ये मान रहे हैं हुकूमत वाले तो इस पर आप पहले जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन जारी कर दें। ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया हुआ है। अख्तर भिंगल मौलाना साहब की रिहाइशगाह में पहुंच गए हैं। बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया है कि हमारे बंदे टूट चुके हैं, हमारे 7 एमएनएज हैं, हमारे 2 सेनेटर्स हैं, टोटल 8 से 10 बैरिस्टर अकील भी अब कंफर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हुकूमत भी कह रही है हमारे पास पीटीआई कितने बंदे हैं। फैसल बाडा ऑलरेडी अपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं और इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अलार्मिंग है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पूरी की पूरी सूरत हाल जो है वो बड़ी अलार्मिंग हो चुकी है और इस वक्त अभी भी नहीं पता, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर जो कमेटी रूम नंबर 5 है वहां पे विफाकी काबीना के इजलास के लिए तैयारियां हो रही हैं। अभी भी कुछ भी बदल सकता है, किसी भी लम्हे कोई भी चीज़ जो है वो बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ सकती है। लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुकम्मल तौर पर आईनी तरमीम जो है उसके ड्राफ्ट को भी अभी देखा जाएगा कि सेनेट में अगर वो पेश होता है तो वो किस तरह का ड्राफ्ट जो है वो पेश होगा। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी तक की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, ज्यादा खराब मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे टूट चुके हैं। मीर जाफर, मीर सादिक इस वक्त मजीद सामने आएंगे और वो एंड पे लाए जाएंगे। आखिरी 3-4 बंदे जिनका पीटीआई को पता लग गया कि ये टूटने जा रहे हैं वो एंड पे लाए जाएंगे अगर तरमीम, क्योंकि पता नहीं ना शो करने निजाम ने। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।